उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके साथ साथ पंचायती चुनाव भी हैं। अब आज जो बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो बजट पेश किया, जिसमें क्या क्या बातें की गई हैं, किन वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है, किन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा, किस वर्ग को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, इन सभी पर हमने एक खास रिपोर्ट बनाई है। इस पूरे बजट को पॉइंट वाइज और बहुत आसान शब्दों में आपको बताने और समझाने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। अब देखिए, 9,12,696 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा बजट है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है और उनके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश की गई है, लेकिन खास करके ग्रामीण क्षेत्र और कृषि, इन दोनों पर ज़्यादा फोकस है। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि, इन वर्गों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है सरकार की ओर से इस बजट में। अब इस बजट में सबसे ज़रूरी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप जान लीजिए, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा ये है कि पहली बार कोई सीएम 10वीं बार लगातार बजट पेश किया है और वो रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम हो गया है। योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 10 बार लगातार बजट पेश किया है। अब इस बजट में क्या कुछ खास है, आप समझते जाइए। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश शामिल हो गया है। टॉप 3 इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश का भी स्थान है। अब रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और नए डेटा सेंटर्स के निर्माण होने हैं, जिसकी बात इस बजट में की गई है। टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को अन्य डेवलप्ड स्टेट्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए एआई मिशन और इसके स्किल्स पर खास ध्यान दिया गया है। जैसा कि अब पूरी दुनिया धीरे धीरे एआई के आगोश में समाती जा रही है, तो उसी एआई को ध्यान में रखते हुए उसके स्किल्स और एआई मिशन पर भी बात की गई है इस बजट में, और इसके लिए कुछ योजनाएं और कुछ प्रावधान भी किया जाएगा। अब देखिए, शहरों में इकोनॉमिक जोन बनने वाले हैं, जिससे फ़ायदा किसे होगा? वहाँ के लोकल लोगों को, या बिजनेस करते हों, नौकरी करते हों, कामकाज करते हों, तो एक इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जिससे एक लोकल इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम वहीं पर जनरेट हो जाए। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में छोटे छोटे जगहों पर ये काम किया जाता है। छोटे छोटे इकोनॉमिक हब या इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी काम करने जा रहा है। अब देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है कि प्रदेश का कर्ज जो 30% था पहले, अब उसको घटाकर मौजूदा सरकार ने 27% पर लाकर रखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहुत जल्दी 23% तक हम इसे ले जाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो प्रदेश सरकार ने हासिल की है। अब देखिए, 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है जो इस बजट में की गई है और मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर फोकस किया। किसानों के लिए इस बजट में बड़ी बात है। ये बात ध्यान से सुनने वाली और इस बात पर ध्यान देना है कि किसानों के लिए इस बजट में बड़ी बातें की गई हैं। कृषि को इनकम बेस्ड मॉडल पर कैसे शिफ्ट किया जाए, इस पर कार्य होगा। इनकम बेस्ड मॉडल से क्या मतलब है? एक ऐसा मॉडल बने जिससे कि किसानों की आय कैसे बढ़ सके, एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या बन सके जिसको लागू करने से किसान अपनी आय को बढ़ा सके, इस पर काम होगा। इसके लिए अलग अलग नीति और योजनाएं लागू होंगी, जिसकी बात इस बजट में की गई है। अब सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया गया है। कृषि क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सिंचाई, उसको बढ़ाने के लिए लगभग 16 लाख ट्यूबवेल को बिजली फ्री कर दिया गया है और 23 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पावर से जोड़ा जाएगा, जिसकी बात इस बजट में की गई है मजबूती से। और SC ST और महिला किसान खास करके इनको 90% सब्सिडी की बात की गई है, इनको छूट दी जाएगी। अब देखिए, गन्ना के साथ साथ दलहन और तिलहन को भी बोने की बात की गई है। किस तरीके से एक मिश्रित खेती की जाए, इसके लिए मॉडल्स भी बनाए जाएंगे। एग्री एक्सपोर्ट हब पे भी काम होगा इस बजट में। एग्री एक्सपोर्ट हब क्या है? एक हब का निर्माण
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आसान और किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए ये योजनाएं लागू की जाएंगी, जिसमें एग्री एक्सपोर्ट हब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप जानिए, ये छोटे स्तर के किसानों से लेकर बड़े स्तर तक के किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना के बारे में बात की गई है। और यूपी एग्रीज के काम को वर्ल्ड बैंक के साथ जोड़कर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी एग्रीज को अब इस बार वर्ल्ड बैंक के साथ उत्तर प्रदेश सरकार जोड़ने जा रही है और इसको और एक्सटेंड करेगी। 2 लाख मीट्रिक टन खाद्य भंडारण की व्यवस्था भी होगी, जिसकी बात इस बजट में की गई है। इसके लिए निवेश पर भी प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग इसके रिगार्डिंग निवेश करने में इच्छुक होंगे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रोत्साहन सरकार की तरफ से मिलेगा। पशु बीमा योजना, पशु धारकों के लिए बात है। पशु बीमा योजना में 85% प्रीमियम अब सरकार भरेगी, जिसकी बात इस बजट में की गई है। तो जो बीमा होती है पशुओं की, उसमें अब 85% प्रीमियम जो है उसका वो सरकार भरेगी, जिसकी बात इस बजट में की गई है। फिशरी सेक्टर में भी बड़ा काम होने जा रहा है इस बजट में, जिसकी बात की गई है उत्तर प्रदेश में। खास करके मछुआरों को फ़ायदा होगा, खास करके फिशरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, एक्सप्रेसवे में गंगा एक्सप्रेसवे को इसका विस्तार करके इसको सोनभद्र से गाजीपुर तक जोड़ा जाएगा। जो गंगा लिंक एक्सप्रेसवे है उसको अब गाजीपुर तक बढ़ाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आने जाने की सुविधा और अच्छी बेहतर होगी और बिजनेस के साथ साथ कृषि के लिए आवागमन आसान हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन के साथ। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो गंगा लिंक एक्सप्रेसवे को गाजीपुर तक बढ़ाया जा रहा है, जिसकी बात इस बजट में की गई है। हर जिले में एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी होगा, अब इसकी बात की गई है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट पे काम होगा और उसमें युवाओं को जोड़ा जाएगा कि नौकरी और व्यवसाय के लिए खुद को कैसे मजबूत बना सकें। लोकल फूड आर्टिकल की ब्रांडिंग के लिए भी काम किया जाएगा, जिसकी बात इस बजट में की गई है। लोकल फूड आर्टिकल्स मतलब जिले और अलग अलग जगहों के जो कुछ खास खाने वाली चीज़ें हैं, फूड आर्टिकल्स हैं, उस पर उनको उनकी ब्रांडिंग कैसे की जाए कि वो दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को पता चले। उसके प्रचार और उसके बिजनेस पर्पस से लोकल फूड आर्टिकल की ब्रांडिंग पर भी बात की गई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी मिलेंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी दिया जाएगा इस बजट में, इसकी बात की गई है, इसकी घोषणा की गई है। अब देखिए, शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प और अटल आवासीय विद्यालय जो पहले से चलते आ रहे थे, उन्हीं के तर्ज पर सीएम कंपोजिट विद्यालय हर जिले में 2 बनेंगे। सीएम कंपोजिट विद्यालय बनेंगे हर जिले में लगभग 2, जो वेल मेंटेन्ड और अटल आवासीय विद्यालय और ऑपरेशन कायाकल्प के हिसाब से इसको भी बनाया जाएगा। सीएम कंपोजिट विद्यालय, हर जिले को 2 सीएम कंपोजिट विद्यालय मिलने हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी अब ज़्यादा बनेंगे, अलग अलग जगहों पर इसकी डिमांड हो रही थी, तो इस बजट में इसकी भी बात की गई है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके निर्माण और इनके संचालन की व्यवस्था की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज से जोड़कर इसका विस्तार होगा और इसके लिए बड़ी धनराशि को आवंटित किया जाएगा या जिसका आवंटन होना है, जिसकी बात इस बजट में की गई है। मतलब कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से बड़े बड़े कॉलेजेस को लिंकअप करके और वहाँ के स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए भी एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है इस बजट में। ई-क्यूब महिलाओं के लिए खास करके एक योजना है, जिसमें महिला उद्यमी उत्पाद योजना और ब्याज मुक्त पैसा उपलब्ध कराने की एक योजना है। खास करके महिलाओं को अब सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिसकी बात इस बजट में हुई है, जिसमें उनको इंटरेस्ट फ्री ब्याज मुक्त पैसा सरकार मुहैया करा सके और कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल्स के भी निर्माण होने हैं। इसकी बात भी इस बजट में की गई है। हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। ये स्पोर्ट्स में एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ से और एक बड़ी खबर है कि हर एक कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, जिसकी बात इस बजट में की गई है। मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी संचालित हो रही है, जिसका पूरा काम अब लगभग अप्रैल मई तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ हर एक स्पोर्ट्स कॉलेज को एक
स्पेसिफिक गेम के लिए बनाया जाएगा। मतलब कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहे हैं उनको खास करके एक पर्टिकुलर गेम में स्पेशलाइजेशन देने की नीयत से उस पर कार्य किया जाएगा और लगभग हर एक कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनने से वहाँ के लोकल युवाओं को अब आसानी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। गाँव के लिए क्या है, ओपन जिम बनने हैं और मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की भी बात इस बजट में की गई है, खास करके गाँव में। टूरिज्म में जैसा कि 2024-2025 में लगभग 24 करोड़ पर्यटक आए थे, अब उसी मद्देनज़र टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से अधिक रूम या लोकल स्टे के निर्माण की बात इस बजट में की गई है। उसके साथ साथ महिला गाइड ट्रेनिंग की भी बात की गई है, जिससे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस और 2 एम्स अभी संचालित हो रहे हैं और सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड के धारक भी इस प्रदेश में हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी की स्थापना भी की जाएगी। इसकी भी बात इस बजट में की गई है। एक बड़ी बात, खास करके डायलिसिस और रेडियोलॉजी कैंसर पेशेंट्स के लिए और डायलिसिस खास करके किडनी पेशेंट्स के लिए होता है, तो इस बजट में इसकी बात की गई। और 250 करोड़ रुपए से SGPGI में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर की भी स्थापना होगी। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्टल्स भी बनेंगे, इसकी बात की गई है। और नए ट्रॉमा सेंटर्स के लिए धनराशि आवंटित की गई है इस बजट में। तो नए ट्रॉमा सेंटर्स की संख्या बढ़ने वाली है, इसकी बात इसमें की गई है। उच्च शिक्षा में खास करके लड़कियों के लिए ध्यान दीजिएगा, ये मास्टर स्ट्रोक है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उच्च शिक्षा में खास करके लड़कियों को स्कूटी मिलने वाली है, फ्री स्कूटी, और मोटर ट्राइसाइकिल मिलेगी दिव्यांग छात्राओं को। जो दिव्यांग छात्राएं हैं उनको मोटर ट्राइसाइकिल मिलने वाली। 3 से 7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर की स्थापना होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाओं के लिए जो बातें की गई हैं, इससे पूरा वर्ग के सरकार की तरफ अट्रैक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। मैंने क्यों ये बात की कि अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले ये अंतिम बजट है, तो इस बजट को बहुत सोच समझकर बनाया गया है। गांव, किसान, महिलाओं का बड़ा योगदान है चुनाव में जीत और हार के फासले को कम या अधिक करने के लिए, तो उनको ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। अब देखिए 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो बात प्रदेश सरकार करती है, उसको भी इस बजट में फोकस किया गया है, जिसके बारे में बात की गई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश उभर रहा है। अब कुछ सवाल जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आरोग्य योजना, आरोग्य मेला, असाध्य रोगों पर धनराशि की व्यवस्था और 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य पर प्रदेश सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बात की। अब इस पूरे बजट का क्रक्स क्या है, तो शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान और खास करके महिलाओं के साथ साथ युवाओं के लिए ज़्यादा बातें की गई हैं। युवाओं को रोजगार में वृद्धि, उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम्स, जिसमें खास करके इंटरेस्ट फ्री पैसे की जो बात की गई है वो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस बजट पर एक और रिपोर्ट, जिसमें हम इस बजट की पूरी एनालिसिस करेंगे, इसमें क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, इस पर बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस बजट के साथ मौजूदा सरकार अपने आने वाले समय में क्या कुछ कर पाती है चुनाव के मद्देनज़र। तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।